नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शानी जी द्वारा रचित कहानी भीतर बाहर। बेगम साहिबा ने दहलीज में पांव रखा नहीं कि आमना बिछ गई। वैसे तो आवा भगत और स्वागत सत्कार के लिए दरवाजे के पास ही जाहिदा थी। शमीम भी और आंगन में बड़ी भी अलग कदील लिए आने वालों को रोशनी दिखाती दहलीज तक पहुंचा रही थी। लेकिन मेहमान में तो फर्क होता है ना। आजकल की नई उम्र की लड़कियां, और वह भी कॉलेज में पढ़ने वाली, शायद छोटे बड़ों में तमीज ना कर पाए और कोई ऊंच नीच या ऐसी वैसी बात हो गई तो कट गई खानदान की नाक। फिर कोई बात बनाए भी तो क्या होता है। बेगम साहिबा को देखते ही आमना ने हाथ में रखा खजूर का पंखा पटका और झपट कर उठी। पल्लू सिर पर रखती बेगम साहिबा की ओर बढ़ी और ललक कर हंसते हुए वहीं से पुकारा, आइए आइए बेगम साहिबा, खुशामदीद। फिर पास आकर जरा झुकी और दाहिने हाथ की उंगलियां पेशानी से छुआती बोली, आदाब अर्ज करती हूँ। शाहिदा मुंह में पान की ढेर सी पीक भरे बैठी थी। अपने बाजू में बैठी रशीद मुंशी की बीवी का ध्यान आमना और बेगम की ओर आकर्षित करने के लिए उसे कोहनी मारी, लेकिन मुंशी की बीवी अपने बच्चे को आंचल डाले दूध पिलाने में लगी थी। शाहिदा की कोहनी उसके घुटने में न लगकर बच्चे के सिर पर लगी और बच्चा एक बारगी ही फुक्का मारकर रो पड़ा। मुंशी की बीवी ने चौंक कर बच्चे को देखा, लाल पीली आंखों से शाहिदा की ओर ताका, आंचल सरकाकर बच्चे को उठा लिया और औ औ करके मनाने लगी। शाहिदा बेवकूफ की तरह थोड़ी देर ताकती रही, कुछ कहना चाहा लेकिन मुंह में पीक भरी हुई थी। नजर इधर उधर डाले कि थूकने की जगह नहीं थी। औरतें और बच्चे खचाखच भरे हुए थे। मजबूरन अपनी ठोड़ी उठाए बाहर चली गई। बच्चे का रोना रुका नहीं और लौटते लौटते शाहिदा ने सुना मुंशी की बीवी बच्चे के सिर को मलती हुई सामने वाली से कह रही है, आग लगे ऐसे छिछलेपन पर, ऐसे जोर की कोहनी मारी कि बच्चे की सांस ही उखड़ जाए। पास ही किसी ने जवाब में हमदर्दी जतलाते हुए कहा, भाई इतनी मुस्टंडी दरिया क्या कम लगा होगा, बच्चे को क्या तमाशा है, खुदा रसूल के चर्चे की जगह भी। शाहिदा को नजदीक आई देखकर एकाएक चुप हो गई। थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ देखने लगी, फिर कहा, धोखा हो गया शाहिदा से, वह दरअसल तुम्हें कोहनी मार रही थी, लग गई होगी बच्चे को। बैठती हुई शाहिदा ने शर्मिंदा होकर कहा, देखो बहुत लग गया क्या। लेकिन मुंशी की बीवी ने तो ना तो शाहिदा की बात का जवाब दिया और ना उसकी ओर देखा ही, बस लगातार मनाने की कोशिश करते हैं। लाख हिलाने डुलाने और ओ ना बाबा ना कहकर भी बहलाने पर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। और बहुत सी औरतें पलट पलट कर देखने लगी तो सारा तान बच्चे पर तोड़ती हुई उसने एक धौल पीठ पर जमाई और कहा, ले और रो। बच्चा पूरे जोर से चीखने लगा और मुंशी की बीवी उसे उठाकर आंगन में चली गई। शाहिदा क्या कहती, जरा सा धोखा हुआ और सारी औरतों के बीच वह हो गई जलील। उसके पेट में क्या औलाद नहीं, बच्चों की मोहब्बत नहीं। अकेले मुंशी की बीवी ने तो बच्चे ना जने, उसकी भी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन ऐसे पिनपिने और रोती सूरत के बच्चों से तो खुदा ही बचाए। बाहर मर्दाने में मौलाना साहब तकरीर करते करते पूरे जोश में आ गए थे और अपने अंदाज और लच्छेदार भाषा से लगभग सन्नाटा खींच दिया था। शमीम अब पर्दे के पास जाहिदा के साथ खड़ी थी। वह जाहिदा से आहिस्ते आहिस्ते कुछ कहती, वे दोनों पर्दे से बाहर थोड़ा झांक कर देखती और मुंह में दुपट्टा ठूस ठूस कर हंसती। बात शुरू हुए अभी 1 घंटा नहीं हुआ था, 10 भी नहीं बजे और पीछे थोड़ा अंधेरे में बैठे अलाउद्दीन, जो पिछले साल हज करके आए थे, आंखें बंद किए धीरे धीरे झूमने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में झूमना बंद हो गया और अलाउद्दीन साहब अपनी सफ़ेद और मुकद्दस दाढ़ी के साथ मिनट मिनट पर झोंके खाने लगे। पास ही बैठे कुछ शरारती बच्चे थोड़ी देर तक जो घुटनों की आड़ मुंह छिपा छिपा कर हंसते रहे, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन जी झोंका मिनट से उतरकर सेकंड पर आ गया, उनमें से एक ने जरा हिम्मत की, आगे बढ़ा और अलाउद्दीन साहब की पीठ के बहुत पास बैठ सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही सफाई के साथ उनके ढीले कुर्ते का एक छोर चटाई की डोरी से बांध दिया। शमीम और जाहिदा का पर्दे के पास खड़े रहना और हंसना अधिक देर तक नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने देख लिया
कि मर्दाने में सबसे पिछली सफ में बैठा हुआ माल गुजार का लड़का सलीम बार बार पर्दे की ओर देखे ही जा रहा है। थोड़ी ही देर में औरतों में चिमगोइयाँ शुरू हो गई। एक ने खालिदा की ओर झुककर कहा, हाय अल्लाह, तौबा, कैसी दीदाफट लड़कियां हैं, ना बड़ों का लिहाज ना छोटों का डर। खालिदा ने सुना नहीं, अपने पास वाली बातों में लगी रही। पहले तो उसने पूछा कि कौन सा साग बनाया, और फिर सब्जी ना मिलने की शिकायत करती हुई आजकल की महंगाई और अपने शौहर की फिजूल खर्ची की बातें करने लगी। अरे हाय रे, आज हर चीज में आग लग गई है। खालिस घी तो मिलता ही नहीं, गोश्त तो 2 रुपए सेर का बिकता है, अच्छा कपड़ा 3 रुपए गज से नीचे नहीं आता। समझ में नहीं आता कि हमारे जैसे छोटे लोग जिए तो कैसे। अब देखो ना, इन्हें 200 रुपए मिलते हैं। वाहिदा को लगा कि खालिदा घुमा फिराकर केवल यह बताना चाहती है कि उसके शौहर को 200 मिलते हैं, और 200 मिलते हैं तो मिला करे, सुनाती किसको है। वाहिदा भले 70 रुपयों से अधिक हर माह ना देख पाए, लेकिन साथ इज्जत के तो रहती है। वाहिदा से खालिदा का क्या छुपा है। खालिदा शान भगार ले, इन लोगों के सामने जो कुछ जानते नहीं वे तो बेवकूफ हैं। वाहिदा के आगे क्या जबान खोलेगी। बड़ी बात से तौबा। उसे सब मालूम है कि खालिदा के शौहर के दौरा चले जाने पर उसका मामूजात भाई क्यों दिन रात बाजीजान करके घुसा रहता है। अरे मान लिया कि भाई है, 1-2 वर्ष छोटा भी है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि रात दिन मुंह बाय जोड़े बैठे रहो। इतने बड़े जवान और तंदुरुस्त लड़के के पैर दबाओ। और अन्नू की माँ, वो क्या बोलेगी, माटी मिली। अरे लड़कियां हैं, हंसने खेलने की उम्र है। पर्दे के पास खड़ी होकर हंस दी। अरे कौन सा गुनाह कर दिया, अब वाहिदा की जबान तो ना खुलाओ। शमीम जाहिदा ने ताक झांक हो तो ऐसा ही कुछ नहीं किया। कुंवारेपन में पेट भर जाए और किसी बेवकूफ़ मास्टर को घेरना पड़े। 5 महीने में ही 9 महीने का बच्चा तो नहीं जन्म दिया। वाहिदा ने वैसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन खालिदा और अन्नू की माँ की बात फिसलती फिसलती वहां से बड़ी दूर बैठी जाहिदा की खाला तक पहुंची गई, और उसने वहीं से पुकार कर डांटा, अरे यो जाहिदा, पर्दे की आड़ से क्या अपने खसम को झांक रही है। जाहिदा इतनी औरतों के बीच कटकर रह गई। शमीम उतरा हुआ चेहरा लेकर अंधेरे कोने में सरक कर बैठ गई और जलकर जाहिदा को सुनाया, खाला बूढ़ी हो रही है ना, जवान लड़कियों को देखकर उनके सीने में सांप लौटने लगता है। शमीम के पीछे कोई जाने किस बात पर कह रही थी, अरे बाजी की बात, नई दुल्हन है ठीक है, बड़े घर की बेटी है यह भी ठीक है, लेकिन यूं रक्कासा की तरह श्रृंगार करके ही करते घूमना अच्छा लगता है। अरे कुछ तो बड़े बूढ़ों का लिहाज होना चाहिए। बाहर मौलाना साहब का बोलते बोलते गला सूखने लगा। बैठकर चाय पी रहे थे, लेकिन 2 हफ्तों से सफ़र और जगह जगह की तकरीरों से उनकी आवाज़ ने तो करीब करीब ही साथ उनका छोड़ दिया था। अब जिस्म भी साथ नहीं दे रहा था। कहने लगे कि अधिक देर तक बोलना अब उनसे नहीं होगा। अभी अभी इस्लाम को उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से समझाया था। लोगों के सामने यह बात रखी कि यह मजहब इंसान को इंसानियत की सीख देता है, छोटे बड़े और अमीर गरीब में भेद करना नहीं सिखाता। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि लोग मजहब को ठीक से नहीं समझ पाते, और छोटे बड़े अमीर गरीब इंसान में फ़र्क करता है। वह और कुछ भले करे, खुदा की इबादत कतई नहीं करता। चाय पीकर उठने के बाद मौलाना साहब ने घड़ी देखी, अभी सिर्फ 11:30 बजे थे। यह आश्वासन के साथ कि रात हालांकि ज़्यादा हो गई है, लेकिन वे लोगों का अधिक वक्त ना लेकर कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहते हैं। उन्होंने औरतों और लड़कियों के लिए मजहब की आवश्यकता की बात शुरू की। सामने बच्चों की कतार अब गायब हो चुकी थी, और धीरे धीरे एक एक करके सभी अपनी जगह पर टांगे फैलाकर आहिस्ता से लुढ़क गए। अलाउद्दीन साहब मौलाना की चाय के दौरान अपनी आंखें खोले किसी तरह संभल गए थे, लेकिन जैसे ही मौलाना की तकरीर शुरू हुई, जरा पीछे सरक कर खंभे की आड़ में वे भी झोंके खाने लगे। अलाउद्दीन साहब को नींद आने की बात अजीब है। उन्होंने शहर भर में अपने को मशहूर कर लिया कि उन्हें रात में नींद ही नहीं आती, इसलिए आधी आधी रात तक अपने मकान के सामने अंधेरी सड़क पर टहला करते हैं। अब उन शैतान बच्चों का कोई क्या करे जिन्होंने अलाउद्दीन साहब के आधी रात में टहलने को लेकर कई गढ़े हुए किस्से मशहूर कर दिए थे। वे तो बेचारे अल्लाह वाले हैं, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, आप भला तो जग भला। उनसे कुछ दूर पर नईम साहब थे। 40 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया का मोह छोड़ दिया। उनका कुछ बरस पहले ही लहीम शहीम जिस्म सूखा जा रहा था। केले और कांटे की क्या पली, इबादत में जान जिस्म की मोहब्बत कैसी। 5 बरस पहले उनकी जवानी के किस्से घर घर सुने जाते थे, और आज भी कुछ लोग नईम साहब की पिछली ज़िंदगी की बात छुपा छुपा कर कहते सुनते।
लेकिन उनसे क्या, ठोकर खाकर ही तो आदमी संभलता है। अब तो तन मन दोनों का ही हुलिया बदल गया। चिकने गोरे गालों पर उगाई दाढ़ी, कंधों तक झूलने वाले लंबे बाल और हमेशा संजीदा बना रहने वाला चेहरा। कई बरस से लोगों ने उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक टांग मोड़कर दूसरा घुटना ऊपर किए वे हमेशा बैठे हुए प्रतीत होते। उनकी आंखें बंद थी, और आँख ही तो सारे गुनाहों की जड़ होती है। उन्हें जितना बंद किया जाए उतना ही अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो मिलाद वाज वगैरह में खामखा मौलाना को टुकुर टुकुर देखे जाते हैं, और नहीम साहब उन लोगों में से नहीं है। आंखें बंद करके सुनना ही डूब कर सुनना होता है, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। 12 बजते न बजते मजलिस और संजीदा हो गई। करीब करीब हर आदमी मौलाना के जो बिल्कुल सामने बैठे थे उन 2-4 को छोड़कर नईम साहब की तरह डूबकर सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही वाज खत्म हुआ। आज ही आधी रात का सन्नाटा कई मिले जुले कट के सलाम पढ़ने से उगड़ा। सलाम पढ़ना हुआ और मौलाना साहब की तकरीर की तारीफ एक कोने से दूसरे कोने तक उछलने लगी, और वहाँ के अधिकांश ने एक के बाद एक अपने अपने घर के प्रोग्राम की सूचना मौलाना को देनी शुरू कर दी। मौलाना साहब ने साफ साफ कहकर माफ़ी मांग ली कि उनके दूसरे प्रोग्राम 2-3 शहरों में पहले से ही तय हैं, लिहाजा 2 दिनों से ज़्यादा टिकना उनसे नहीं होगा। सवाल सिर्फ 2 रातों का था, अतः अपने अपने के लिए बड़ी खींचतान मची। अंत में एक दिन मजिस्ट्रेट साहब और दूसरे दिन सेठ बरकतुल्ला, जो बाजार के हाट में बोरी बिछाकर नमक बेचते थे, अब दलाली के धंधे में शहर के व्यापारियों में से एक थे। उनके यहाँ तकरीरें तय हो गई। बशीर मियाँ मरी बकरी की तरह बट देखे जाएं, उगलते ना बने ना निकलते। मौलाना साहब को जब बशीर मियाँ ने कही नागपुर में सुना था, तभी मनी मन तय कर लिया था उन्होंने किसी तरह अपने शहर तो बुलवाएंगे ही, और अपने घर में भी तकरीर करवाएंगे। अपने घर में मिलाद वाज कराने की आरजू बरसों पुरानी थी, लेकिन पैसा नहीं जुट पाता था। लेकिन इस बार वह चिंगारी शोला बन गई, और नागपुर से लौटने के बाद मौलाना साहब के बुलवाने के लिए खत लिखने से उन्होंने बस स्टैंड में गजरे लेकर खड़े रहने तक का काम बशीर मियाँ ने किया था। पैसों से गरीब हुए तो क्या, दिल तो छोटा नहीं। किसी तरह उन्होंने पेट काट काट कर पैसे जोड़ लिए, और मौलाना के आते ही उन्होंने सबसे पहले झेपते हुए उनसे कहा, मेरे गरीब खाने पर भी आना होगा। ये लोग तो आपका आज इंतजार कर रहे हैं। मैं तो 5 महीने से आपकी तैयारी में हूँ मौलाना साहब। और सुनते ही मौलाना साहब ने कहा था, बशीर मियाँ, मैं आप ही जैसे लोगों की तो खिदमत के लिए हूँ। सचमुच बशीर मियाँ ने काफ़ी तैयारी कर ली थी। शिरनी में खजूर या बिस्कुट बशीर मियाँ को पसंद नहीं, उसे बांटना उन्होंने कभी ठीक नहीं समझा। होटल वाले को 10 सेर मिठाई का ऑर्डर बहुत पहले से दे रखा था। बिछावन के लिए बड़ी बड़ी दरियाँ आज सुबह से ही आ गईं, और दावत तो बशीर मियाँ ने हफ्ते भर पहले से ही बांटना शुरू कर दिया था। ऐन वक्त पर इस तरह की बाधा आने की बात उन्होंने सोची भी ना थी। लोग तो बस मजिस्ट्रेट साहब और सेठ बरकतुल्ला का नाम सुनकर चुप कर बैठे। किसी ने नहीं जानने की कोशिश की कि मौलाना को बुलवाने में उन लोगों की कोई दिलचस्पी कितनी थी और चंदे में क्या दिया। अब जहाँ इतने बड़े बड़े रौब दाब वालों ने कुछ नहीं कहा, तो बशीर मियाँ की क्या औकात। चुपचाप मुंह खोले मौलाना मजिस्ट्रेट साहब और सेठ बरकतुल्ला को देखे जाए। कोई उन भले आदमियों से जाकर पूछता कि बशीर मियाँ ने हफ्ते भर से जो इतना हल्ला मचा रखा है, आखिर उसका क्या होगा। बशीर मियाँ ने एक एक के चेहरे को टटोला, कहीं कोई नहीं। सब मुंह देखे बीड़ा देने वालों में से थे। तभी शमीम के वालिद साहब ने आवाज़ दी, अरे बशीर मियाँ, मुंह क्या ताक रहे हो, उठकर पानी इत्र दीजिए। घुटनों पर हथेलियाँ रखकर बशीर मियाँ उठ गए। भीतर बड़ी धमाधमी थी। कोई 3-3.5 घंटों का दबाया गया मन अब खुल गया था। औरतों, लड़कियों की आवाज़ें, बच्चों की चीख चिल्लाहट और उमस भरी गर्मी की बेचैनी में दम घुटा जाने वाला लग औरतों, लड़कियों की आवाज़ें, बच्चों की चीख चिल्लाहट और उमस भरी गर्मी की बेचैनी में दम घुटा जा रहा था। बेगम साहिबा अलग अलग एक गलीचे पर बैठी इत्मीनान से पान चबाती और पंखा झलती मुस्कुरा रही थी, जैसे तमाशा देख रही हूँ। शमीम, जाहिदा, सलीमन और दूसरे लोगों को काम सौंपकर अपना दरवाजे के पास खड़ी बड़ी बी को डांट रही थी। अरे बड़ी बी, बेगम साहिबा के लिए रिक्शा अभी तक नहीं आया। इस घर में नाच पिटे लोग ही ऐसे हैं, भले आदमियों को बुलाने से डर लगता है। अब खड़ी चेहरा क्या देख रही हो। शमीम इत्र लगा रही थी, जाहिदा गजरे डाल रही थी, और सलीमन ने एक कोने में शिरनी बांटना शुरू कर दिया था। जाने की जल्दी सबको होती है, और फिर बाल बच्चे वाले आखिर क्या करें। औरतों ने बच्चों को जगाना शुरू किया। कोई उठा, कोई रोने लगा, कोई तो बैठकर फिर लंबे हो गए। सलीमन कितनी सुस्त है, अभी तक 20 लोगों में शिरनी नहीं बटी। जितना काम नहीं करती उससे ज़्यादा तो जबान चलाती है।
खालिदा ने जलकर कहा। नाग नागिन का ब्याह और ढुड़िया सलमाए। श्रीनी बांटने के लिए तो सलीमन मिजाजो बाजो में आती है, अपने वालों को देखो तो मुट्ठियां भर भर देती है। अरे कोई मिठाई के लिए नहीं मारा जाता, बात बात पर पड़ती है तो कहना होता है। सलीमन अभी दूर थी, पर अन्नू की माँ अपने दोनों बच्चों को जगाने लगी। बड़ी जदोजहद के बाद बड़ा लड़का अन्नू तो उठ बैठा, लेकिन उससे छोटी लड़की नहीं उठी और नींद में रोने लगी। अरे सोने दो ना बहन, जगाती क्यों हो? वाहिदा जो अब तक चुप बैठी थी एकाएक हंसने लगी। अरे बच्चे ठहरे, ना जगाने पर सुबह अपने हिस्से की शिरनी ना मांगने लगेंगे। अन्नू की माँ ने जलती हुई आंखों से वाहिदा को घूर कर देखा और जब रन मुस्कुराकर बोली, मेरी बेबी मीठा नहीं खाती। बाहर बेगम साहिबा के लिए रिक्शा आ गया था। मर्दाने में अब बहुत कम लोग रह रहे थे। केवल मौलाना साहब 2-4 शागिर्दों के गिरजोर से हंस रहे थे। उनके पास ही बशीर मियाँ बड़ा मिस्किन सा चेहरा लिए अदब से खड़े थे। चाय का एक दौर और चला, उसके बाद सब बाहर निकले। बशीर मियाँ मौलाना साहब के पीछे पीछे बड़े ठड़े कदमों से सिर झुकाए चल रहे थे। आमना के शौहर मौलाना साहब को थोड़ी दूर तक छोड़ने आए थे। अपने घर में मौलाना साहब के आने और तकरीर फरमाने के लिए उन्होंने झुककर शुक्रिया अदा किया। सलाम दुआ और मुसाफा के बाद जब मौलाना आगे बढ़ गए तो आमना की शौहर ने धीरे से बशीर मियाँ के कंधे पर हाथ रोक लिया। जब देखा कि मौलाना काफ़ी दूर निकल गए तो आहिस्ते से बोले, जी छोटा ना करो बशीर मियाँ, खुदा रसूल का चर्चा जैसे तुम्हारे घर में है वैसे ही मस्जिद में। फिर अपनी आवाज़ को और कम करके राज दराना ढंग से कहा, क्यों बेकार के खर्चे में पड़ते हो?